Hello students, myself Kiran Singh. Once again I am here in NCERT classes 10th Geography, first lessons, resources and developing. Today I discuss about the topic of land patterns in India. Previous classes I was also clear about the lands utilizations. So dear students, we are going to start for this topic, land patterns in India. So dear students, this is the important facts. First of all, we are the reporting of reporting of this 100% areas to be clear about how to patterns and where in areas and so on. So dear students, सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि लैंड इंडिया की किस तरह से लैंड में जो इंडिया का जो पैटर्न्स हैं यूटिलाइजेशंस का, सबसे पहले तो हम लोगों ने पैटर्न्स को समझा है. तो पैटर्न्स का मतलब हुआ कि लैंड में जो लैंड का जो पूरे इंडिया का जो लैंड फॉर्म्स है वो कहाँ कहाँ पे उपलब्ध है, कैसे कैसे वहाँ पर हो रहा है, और उसकी जोग्राफिकल लैंड मासेस के अकॉर्डिंग कितने मिलियंस फैक्टर्स पर इन सारे फॉर्म्स पे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लैंड इंडिया का जो यूटिलाइजेशन जो होता है उसका टोटल जोग्राफिकल एरियाज़ का लोकेशन और लैंड मासेस कितना है हमारा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, तो इसका ये पूरी के पूरे जोग्राफिकल डाटाज है. ठीक है, और उसमें अब तक हमें ध्यान देना है कि एडिशंस के अकॉर्डिंग जो ये हमारा ग्राफ सामने जो दिख रहा है ना यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द फर्स्ट ग्राफ. ये हमारा क्या है 1960-61 के रेंज के अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा ग्राफ बता रहा है, और ये हमारा पहले के फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं, और रिसेंट टाइम्स में ही हम लोग को 2008 ऑफ द करंट ऑफ एरियाज़ के बारे में यहाँ पर सारे फॉर्म्स क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब एक ध्यान रखना है कि एडिशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल डिटेल्स जो होता है वो डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लैंड्स कैसे यूज़ हो रहे हैं इनके बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे, और ये जो पैटर्न्स है किस कारण से चेंज हो रहे हैं, क्या रीजन्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स बताया जा रहा है. ठीक है, नाउ टू लेट्स स्टार्ट. इन सारे डिटेल्स से डेटा के फिगर के अकॉर्डिंग एरिया के बारे में हम जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसके बारे में हमें पूरी तरह से डिटेल्स जानकारी नहीं मिलती है. ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स ये जो 100% जो रिपोर्टिंग एरियाज़ जहाँ मेंशन किया गया है ये पूरी की पूरी 100% हम नहीं जान पाते हैं, वो ओनली हम कितना परसेंट जान पाते हैं 93%. अब इसका रीज़न्स क्या है, तो रीज़न्स हमारे सामने ये आता है कि जैसे कि जम्मू कश्मीर जो कि पाकिस्तान के भाग में ऑक्यूपाइज किया गया ऑक्यूपाइज एरिया है, उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है. उसी तरह से चाइना के पास जो बॉर्डर है वहाँ पर भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है. इस तरह से हम देखते हैं कि हमें पूरी की पूरी जो रिपोर्टिंग है वो 100% ना होकर 93% के अकॉर्डिंग हम जानते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फॉर्म्स. फर्स्ट स्टार्टेड वी गो फ्रॉम फॉरेस्ट एरियाज़. देखिए प्रीवियस में हमारा फॉरेस्ट जो एरियाज़ है वो कितने परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है. फॉरेस्ट एरियाज़ जो है टोटल जोग्राफिकल एरियाज़ फॉरेस्ट का जो है वो यहाँ शो कर रहा है 18.11%, और रिसेंट टाइम्स में यही फॉरेस्ट एरियाज़ क्या शो कर रहा है हमारा 22.78%. ओके, तो ये देखने से हमारे सामने क्लियर है कि पहले वो प्रीवियस में कम था और अब हमारे पास इंक्रीज़ होकर ज़्यादा हो गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट जो एरियाज़ होता है अगर वो इंक्रीज किया इट मीन्स वो उसका जो सिंबल बता रहा है वो परफेक्ट हमारा है. ठीक है, वो अच्छा सिंबल बता रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पूरी की पूरी जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो कम से कम 33% के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहता है. ठीक है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से कंप्लीटेड नहीं कहेंगे क्योंकि अभी भी 22.78% फॉरेस्ट एरियाज़ को ही है और उसको 33% के अप्रॉक्स तक ले जाना है. ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है बैरन्स. बैरन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि वैसे एरियाज़ जो बिल्कुल बंजर हों जिस पर कि खेती या कल्टिवेशंस नहीं की जा सकती है, वैसे एरिया को हम लोग कहते हैं बैरेंस एरियाज़. ठीक है, तो पहले अगर हम देखते हैं तो इट मीन्स टू 1960-61 के अकॉर्डिंग तो उसमें 12.01% के बैरेंस एरियाज़ हैं यानी कि बंजर भूमि है, और अब इट मीन्स टू ये एरियाज़ अबाउट 8.61% डेटा के अकॉर्डिंग
पता चल रहा है। तो बंजर भूमि में कमी हुई है। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि कमी कैसे हुई है। अब हम थर्ड फॉर्म्स को लेते हैं, नॉन एग्रीकल्चर्स एरियाज। तो कमी तो हुई है ना, यहाँ पर देखिए बैरन एरियाज़ में यहाँ पर 8.6 है और यहाँ पर हमारा 12.01 था। प्रीवियस में हमारा ज़्यादा था बंजर भूमि और रिसेंट में इसको कम किया गया है। तो इसके सामने हमारे पास रीजंस भी आता है कि क्या रीज़न हो सकता है। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं थर्ड पॉइंट्स में कि नॉन एग्रीकल्चर टर्म्स जो एरियाज़ है वो क्या है। अगर इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये बैरेंस एरियाज़ में यहाँ पर कमी कैसे आती है। तो नॉन एग्रीकल्चर एरियाज़ को हम इंक्लूड करते हैं तो शायद बैरन एरियाज़ की कमी कैसे आई है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर्स में ये पता चलता है, जैसे रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सारे के सारे में भी जो बैरन्स एरियाज़ के लैंड फॉर्म्स में यूटिलाइज हुई होगी। पहले की अपेक्षा बंजर भूमि कम हुई होगी, इसका सही तरह से यूटिलाइजेशंस हुआ है। डेटा के अकॉर्डिंग ये बातें क्लियर होती है कि बैरन लैंड पहले थी 12.01%, अब ये कम होकर 8.61% हो गई है। तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो नॉन एग्रीकल्चर्स के अकॉर्डिंग रोड बिल्डिंग सारे बैरन्स लैंड में यूटिलाइज हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी कमी हुई है। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ मिसलेनियस लैंड, जो कि परमानेंट पोस्चर ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ओके, तो ग्रेजिंग लैंड हम लोग क्या जानते हैं, तो ग्रेजिंग लैंड वैसी भूमि जो कि एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो वैसे भी हमें पता है कि अगर जानवरों के लिए वो लैंड फॉर्म्स यूटिलाइज्ड हो रहे हैं तो वहाँ पर कल्टिवेशंस नहीं हो सकते हैं। तो उसके परसेंटेज कितना थे हमारा 4.71%। और रिसेंट टाइम्स में ग्रेजिंग लैंड्स के परसेंटेज कितना हो गया 3.38%। तो यहाँ पर भी हमारे पास कमी आती है। तो अब ये भी हमारे सामने सवाल आता है कि डेटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास ये सवाल आना चाहिए कि आज भी हमारे पास इसके ग्रेजिंग लैंड्स की भी कमी हो चुकी है रिसेंट टाइम्स में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि कैटल्स को, जानवरों को फिर पूरी तरह से खाद्य पदार्थ, फीडिंग्स कैसे उपलब्ध होते होंगे। तो बिल्कुल सही है ये क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हमारे पास ये क्लियर करता है कि आज के डेट में हमारे पास आर्टिफिशियल सेमिनेशंस बहुत हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो जानवरों के लिए यूटिलाइज हो चुका है, मार्केट में ऐसा है कि अवेलेबल्स हो चुके हैं कि वो बहुत सारे चीज़ों को वो आर्टिफिशियल्स बनाकर भी उनको पूर्ति की जाती है। तो ये पॉसिबल्स है कि यहाँ पर अगर वो कमी हो रही है तो इस रीज़न से भी कमी हो सकती है। ठीक है, अब कम टू द पॉइंट ऑफ मिसलेनियस लैंड्स फॉर्म्स। अब ये लैंड फॉर्म्स को क्या कहते हैं, वैसे लैंड्स एरियाज को कहते हैं जहाँ देखते होंगे कि कोई भी लैंड्स के पास प्लॉट बनी हुई है, रोड दिख रहा है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पेड़ वगैरह नहीं लगाया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि वहाँ पर अपने आप पेड़ उग जा रहे हैं कहीं। तो इस तरह से देख रहे हैं तो क्या वहाँ पर उस एरियाज में खेती संभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हमारा क्या था 1.50 थी और करेंट देखते हैं तो ये कम होकर 1.1% 1.1% के हो चुकी है, मतलब कि ये डिक्रीज हो गई है। ओके, नाउ टू द कम्स टू द पॉइंट ऑफ कल्चरल्स वेस्टलैंड्स। तो कल्चरल्स वेस्टलैंड्स जो हैं वैसे एरियाज को कहते हैं जो 5 साल से बिना कुछ किए हुए उस भूमि को, उस लैंड को छोड़ दिया गया है। ओके, तो उसका जो परसेंटेज वो कितना परसेंट है, कल्चरल्स वेस्टलैंड के परसेंटेज को 6.23% है। ये हमारा प्रीवियस मतलब पहले का है जो 1960-61 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। और रिसेंट टाइम्स तो 2008 से करंट फीचर्स में हम देखें तो हमारा जो कल्चर्स वेस्टलैंड्स है वो 4.17% के अकॉर्डिंग हम नज़र आता है। तो यहाँ पर पहले हमारा कितना था 6, अब हमारा 4, ये भी हमारा डिक्रीज हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस पर कमी आई है। नेक्स्ट टू द पॉइंट ऑफ फॉलो आफ्टर टू लैंड्स। ठीक है, अदर लैंड्स। ओके, तो फॉलो अदर लैंड्स में हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, इसे स्टडी करने से सबसे पहला हमारा जो है करेंट फॉलो लैंड्स होते हैं और दूसरा होता है अदर देन करेंट फॉलो लैंड्स। ठीक है, पहले हमारा करेंट फॉलोज एरियाज जो हुआ करता था वो 3.73%। आज हमने जो भी इंक्रीज कर दिया गया है वो है हमारा 4.76%। और उसी के साथ अदर देन फॉलोज लैंड एरिया को जो पहले से मतलब 1 साल या 5 साल के बीच जो छोड़ दिया गया है वैसा लैंड
जो उस तो उसका डाटा 3.37% है, और पहले भी ये लैंड फॉर्म्स में 3.50 था। कुछ खास डिफरेंस इस लैंड्स में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो इसमें कोई भी खास परसेंटेज में कोई भी डिफरेंस हमको नहीं आ रहा है। आप देखिए फॉलो लैंड्स में 3.50 और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 3.37, तो लगभग अप्रोक्स के अकॉर्डिंग वो सेम ही नज़र आता है। अब हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा ताकि अच्छी तरह समझ में आए। नेट सोन एरियाज, लास्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, नेट सोन एरियाज। तो पहले आप प्रीवियस में देखते हैं तो ये इसके परसेंटेज कितने थे, 45.26%। रिसेंट में ये नेट सोन एरियाज के परसेंटेज कितना हमारा है, 46.24%। ये भी हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। पहले और अब इंक्रीज हुए हैं। अब ये एरियाज वैसे एरियाज को कहते हैं जो कम से कम 1 ईयर में एक क्रॉप्स उगाया जाता है। वैसे जैसे 2 हेक्टर्स हम लोग ज़मीन लेते हैं और उसमें हम अगर एक क्रॉप्स एक ईयर में उगाते हैं तो वैसे को हम लोग नेट सोन एरियाज कहा जाता है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि इंक्रीज हुआ कैसे, लैंड्स तो बढ़ती नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि लैंड्स को बढ़ाया नहीं जा सकता है तो नेट सोन एरियाज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग माइनिंग, मैन्यूरिंग्स, प्लॉगिंग्स, डैगिंग्स, इन सारे रीजंस के कारण इसको रेडी किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। लैंड्स डिक्रीजिंग हुई तो अब इसे लैंड्स को कल्टिवेशंस के लिए रेडी किया जाता है। सोन एरियाज का वेरी करता है एक स्टेट पे, ठीक है। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन से राइज हुए थे कि आखिर ये इंक्रीज़ कैसे हुआ। इंक्रीज़ इसलिए हुआ कि बहुत सारे ऐसे छोटे जितने भी एरियाज़ में हम लोगों ने जितने फैक्टर्स को पढ़ा, जितने भी फॉर्म्स को पढ़ा, उन सब में किसी लैंड्स में वो डिक्रीज़ हुए हैं। तो वो एरियाज़ अगर बच गया तो ये हमारा नेट सोन एरियाज में आ गया। कम से कम एक ईयर में एक तो क्रॉप्स वो क्लियर कर रहा है, वो उगा रहा है, तो उसके साथ वो इंक्लूड हो गया है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो कि परफेक्ट हर क्रॉप्स हर एरिया में हर स्टेट में अलग अलग अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हिली एरियाज में जाते हैं तो टोटल जोग्राफिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि टोटल जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हमारा कम से कम हिली एरियाज़ में कल्टिवेशंस के अकॉर्डिंग अगर लैंडफॉर्म्स नेट जोन में आते हैं तो 22% ही होते हैं। जैसे कि और उसी तरह से अगर हम पंजाब चले गए, हरियाणा हो गया, अब चंडीगढ़ हो गए, ये सारे एरियाज़ में टोटल जोग्राफिकल एरियाज़ का 80% जो होता है नेट सोन एरियाज़ होता है। तो ये सारा परमानेंट के अकॉर्डिंग हमने लैंड्स यूटिलाइजेशन के पैटर्न्स को इंडिया में कहाँ है, कैसे हुआ, ये डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि लैंड्स के डिग्रेडेशंस कैसे हुए। ओके, थैंक यू सो मच।